अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ बीफ की बहुत ज़बरदस्त कड़ी। ऐसे मज़े की रेसिपी है ये, बहुत ही सिंपल से मसालों से बनाएंगे इसको हम। ना ही इसमें टमाटर का इस्तेमाल होगा, उसका टेस्ट बिल्कुल यूनिक और अनोखा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। यहाँ पे देखिए मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें मैंने हाफ़ कप ऑयल ले लिया है। अब इसमें मैं डाल दूँगी थोड़े से खड़े साबुत मसाले, जिसमें मैंने लिया है 1 दालचीनी का टुकड़ा, 10 से 12 काली मिर्चें हैं और 3 से 4 लौंग है। ठीक है, इसको मैंने डाल दिया। बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में आपने नहीं डालना। और 2 बड़ी इलायची जो काली वाली होती है वो मैंने डाल दी है साबुत। थोड़ी देर इसको कड़कड़ाएंगे ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर निकल के आ जाए। बिल्कुल स्लो फ्लेम किया हुआ है सब मैंने। अब इसके अंदर मैं गोश्त डाल दूँगी। ये मेरा आधा किलो से ज़्यादा है, तकरीबन ये है 700 ग्राम। आप हड्डी वाला भी ले सकते हैं, बगैर हड्डी का भी ले सकते हैं। ये लेने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से ऑयल में भूनना है, ताकि जो गोश्त होता है ना, इसका अपना पानी जो है वो ड्राई हो जाए। और इस वक्त इतनी देर आपने चम्मच चलाना है कि इसका कलर जो है ना वाइट हो जाए, पिंक से। तो इसकी जो है स्मेल भी ख़त्म हो जाती है और फिर पकने के बाद इसका टेस्ट और फ्लेवर जो है बहुत ज़बरदस्त आता है। तो मैंने इसको 2-3 मिनट इस तरह भूना है और आप इसका कलर चेक करें, देखें कैसा हो गया है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे कुछ। 1 टेबलस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं और 2 टेबलस्पून डाली हैं आपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। नमक डाल दिया मैंने टेस्ट के हिसाब से। 1 टेबलस्पून थोड़ी सी मैंने हल्दी डाल दी इसमें। और उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी। इतना आपने पानी डालना है कि जिसमें ये हमारा गोश्त गल जाए। इसको कवर कर देते हैं और इसको गलने के लिए रख देते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक लिया है प्याज। इतने बड़े साइज़ का आपने प्याज लेना है और आपने इसको कट कर लेना है अच्छी तरीके से। प्याज का मैं आपको साइज़ दिखा रही हूँ। ये पर्पल कलर के जो प्याज होते हैं ना, बहुत ज़बरदस्त होता है। इसका टेस्ट और फ्लेवर भी बड़ा ज़बरदस्त होता है। जो वाइट होते हैं ना, आप वो मत इस्तेमाल किया करें। असल प्याज का कलर यही होता है, जिसका डार्क कलर होता है और पर्पल होता है। अब इसको मैं कट कर लूँगी और फिर आपने इसको बिल्कुल बारीक चॉप करना है। हमें इसको चॉप कर लेना है। ये देखें, ये जिस तरह से ये मैंने कर लिया है। और आपको चाहिए होंगी 6 से 7 हरी मिर्चें, जो तेज़ वाली होती है ना, तीखी, वो लेनी है। ये सब मैंने इसको भी मैंने बारीक कट कर लिया इस तरीके से। अब अपना गोश्त चेक कर लेते हैं। गोश्त को पकते हुए 20 मिनट हो गए हैं और ये तकरीबन हाफ़ कुक है, तो आधा गल चुका है। यानी कि आप इसको कुकर में बना सकते हैं, मैं इसको कढ़ाई में बना रही हूँ। और ये जितना भी प्याज मैंने बारीक चॉप किया है ना, और हरी मिर्चें, ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी ताकि ये इसके अंदर अच्छी तरह से पक जाए। और जितनी देर में ये गोश्त गलेगा, ये भी अच्छी तरह से इसके अंदर गल जाएंगे। तो मैं इसको दोबारा कवर कर देती हूँ। और यहाँ पे देखें, हमें कुछ चाहिए होंगे मसाले। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून साबुत काली मिर्चें ली हैं, 1 टेबलस्पून ज़ीरा लिया है और 1 टेबलस्पून ये है मेरे पास कुटा हुआ साबुत धनिया। 4 इलायची जाएंगी, छोटी वाली जो होती है ग्रीन खुशबू के लिए। और जायफल जावित्री के पीस मैंने आपको दिखाया साबुत, ये वाले इतने आपको चाहिए होंगे। अब इन तमाम मसालों का आपने क्या करना है कि इसको पीस लेंगे। बहुत ज़बरदस्त, बहुत खुशबूदार ये मसाला हमारा रेडी हुआ है। और आपने इसको बिल्कुल बारीक नहीं पीसना, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह से हल्का सा ये ना दरदरा सा है, इस तरीके से आपने इसको पीस लेना है। चलें अब अपने गोश्त को चेक करते हैं। ये हमारा गल चुका है गोश्त। और बिल्कुल आपने इसको ड्राई नहीं कर लेना, इसमें थोड़ी ग्रेवी रहनी चाहिए। और गोश्त जो है वो बिल्कुल अच्छा गला हुआ होना चाहिए। जितना अच्छा ये गला हुआ होगा ना गोश्त, खाने में उतना ही मज़ा आएगा। तो तकरीबन हमारा गोश्त गल चुका है, तो इसके अंदर ये मैं सारे मसाले इसमें डाल दूँगी। ये जो मैंने आपको दिखाए थे और उसको मैंने पीस लिया था। अब इसको डाल के आपने इसकी भुनाई करनी है, ताकि ये जितना भी फ्लेवर है ना मसालों का, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये गोश्त के अंदर अच्छी तरीके से मिक्सअप हो जाए और इसकी खुशबू आ जाए। तो आपने जब तक इसकी भुनाई करनी है, जब तक कि इसमें ये ऑयल ना छोड़ दे। जब मसाले हमने अच्छी तरीके से भून लिए, तो आपने फ्लेम को स्लो करना है। और इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1 प्याली दही की। पहले दही को आपने अच्छी तरीके से बीट कर लेना है और स्लो फ्लेम करके फिर आपने इसको मिक्स करना है। नहीं तो क्या होता है कि दही फटने लगती है और अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी। एहतियात करनी है आपने दही डालते वक्त। और इस तरह से दही डाल के फिर आपने इसकी भुनाई करनी है, ताकि दही का भी अच्छा सा फ्लेवर इसमें आ जाए, उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, इसका पानी ड्राई हो जाए। अब थोड़ी सी ग्रेवी बनाने के लिए इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है, तकरीबन 1 कप के बराबर। इसको मिक्स करेंगे, फ्लेम को हाई करूँगी। इसका बॉयल आ जाएगा तो इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे।
तो ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं, गोश्त हमारा ज़बरदस्त गल चुका है, इतना ज़बरदस्त खुशबूदार हमने मसाले इस्तेमाल किए हैं। अब इसको आखिर में आपने धुआं देना है कोयले का, ज़्यादा देर नहीं, बस 1-2 तकरीबन 30 सेकंड के लिए आपने इसको देना है। और इतना ज़बरदस्त टेस्ट आता है इसका। हालांकि घर के मसालों से हमने बनाया है, लेकिन थोड़ा सा चेंज करके बनाया है। गर्मा गर्म इसको चपाती के नान के साथ खाएँ तो बिल्कुल हट के है ये कौरमा बिरयानी से। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है, इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त बनता है। और इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक भी दीजिएगा कि आपने बनाया तो ये कैसे बनेगा। इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।